पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? गया वो बचपन, गए वो सपने, बेगाने हो गए सारे वो अपने। नन्ही सी तू गुड़िया मेरी, नन्हा सा वो झूला तेरा, जहाँ मैं दूर हुआ वहीं पे मुँह खुला तेरा। फिर तू बना लेता, गले से लगा लेता, दिन यही और रहते तो क्या बिगड़ जाता? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों?
के आई हो, अब गीत मिलन के गाना है। मुझे साजन के घर जाना है, 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 हाँ मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। जम दिया माँ पिया तो पराया हो जांदिया, दिया मर जोड़िया। पल में नाता तोड़ चली मैं, पल में नाता तोड़ चली मैं, बाबुल का घर छोड़ चली मैं। अब कपिया के देश में सारा जीवन मुझे बिताना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, हाँ मुझे साजन के घर जाना है। दामाद जी दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी कंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। मंगलम भगवान भैया भैया थोड़ा इधर देख लीजिएगा।
साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया
पूरक बा। शास्त्र कहता है कि जिस मनुष्य के जीवन में दुख आता है उस मनुष्य के जीवन में सुख भी आता है। यह संसारिक भोगों का नियम है। तो यदि जब आपके पास सुख है, आपके पास आज के परिवेश में बहुत सारा धन है, तो उस धन को दिखावा न करें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन है, क्योंकि यह सुख का उतावला है, इसको घमंड भी कहा जा सकता है। तो इस चीज़ से आप वंचित रहें, सौम्य रहें। और यदि दुख भी आता है आपके समक्ष तो उस समय भी आप सौम्य रहें। ये नहीं कि आप 200 लोगों से कहें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा दुख है, हमारे पास बहुत ज़्यादा दुख है। तो दुख कोई बांटता नहीं है, कोई दुख लेता नहीं है किसी का और उस पर लाद देता है। इसलिए किसी से कहना नहीं है, एक समान जीवन को व्यतीत करना है। जिस प्रकार सुख में है उसी प्रकार दुख में भी रहना है। हम उसमें आपका सहयोग करेंगे, यह हमारा पहला वचन है। दूसरे वचन में लड़की कहती है कि बाप की उपतड़ा रागनी जगी यात्रा महोत्सवान नारब वेदनो यागम दई ऊर्जित लाभ दे। पहले के ज़माना में जो बात इनार कुआं खुदवावल जाता रहा, आज के परिवेश में इनार कुआं नहीं खुदवावल जाता। पहले खेती गृहस्थी जो होता तो बैल से होत रहा, हर जुआट लगावल जात रहा। हर जुआट के जो नियम प्रयोग होला, जैसे वृषभ और गौ के एक तुलना दिहल गई बा कि तार के बांध के लेके चले वाला चीज़ है। बैल कभी भी अकेला ना रह सकेला, 2 आदमी की आवश्यकता पड़ेला। उत्तम के जीवन बा एकरा में 2 आदमी की आवश्यकता बा। यदि 2 आदमी ना रही तो इस शरीर, यह जीवन, यह परिवार कभी नहीं चल सकता है, उसमें व्यर्थता आ जाएगी। तो वही तरी पहले के ज़माना में मैंने इनार कुआं इत्यादि खुदवावल जाता, पानी इत्यादि खातिर कि लोग पानी पी करी चाहे जौन भी। आज के परिवेश में ई कुल काम करता नहीं, चाहे कोनो यज्ञ करे जाता नहीं, कोनो महोत्सव में जाता नहीं, तो एक खाली चर्चा कर ली हमने के बीच में कि मैंने कैसन रही, कतना एकरा में खर्चा आई, का व्यवस्था करे के पड़ी, कैसे एकरा के संभारल जाए, तो ओकरा में हम मदद करें। ऊर्जित का बदेत आप हमसे ये बात जरूर बताएंगे कि ये काम करना कैसा रहेगा, उचित रहेगा या अनुचित रहेगा। मेरी सम्मति। तीसरे वाक्य में लड़की कहती है कि व्रत करना, पूजा पाठ करना, उसके बाद कोई कार्य को करना, यह स्वाभाविक स्त्रियों का धर्म है। पुरुष से कहल जाए कि तू तनी 2 अगरबत्ती रोज भगवान के देखा के तब अपन काम करे जा, तुमका क्या फुर्सत नहीं है। 9 बजे बिछौना पर से उठी है, तुरंत बाथरूम में जाइए, मुँह धोइए, वही में नहा के और यहाँ कहे कि जल्दी नाश्ता तो चलो, जब ड्यूटी लेट होता। लेकिन स्त्रियाँ ऐसी जीव होती हैं जो सुबह से लेकर के और शाम तक, जब तक भगवान के पास स्नान करके 2 अगरबत्ती नहीं दिखाएंगी अपने परिवार के लिए, तब तक मुंह में अनाज नहीं डालती हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, वो सो मैं आपको बात बताता हूँ। और शास्त्र भी यही कहता है कि स्त्रियों का यह स्वाभाविक कर्म। हस्तक्षेप नहीं करिएगा कि तुम दान मत करो, तुम ये मत करो, तुम पूजा पाठ मत करो, यह गलत बात है। शास्त्र का विरोध करना, शास्त्र का हनन करना, जीवन को खत्म करना, यह शास्त्र कहता है। धर्मो रक्षति धर्म, धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक। चौथे वाक्य में लड़की कहती है कि स्वकर्मणार्जितम विदम, से भी रुआ पैसा कमा के ले आए, सर्वम निवेदियाम, सारा हमको निवेदित कर देंगे। काहे निवेदित करेंगे, तो उसका भी कारण है। कारण ये है निवेदन करने का कि 100 में से 100 आदमी में 10 आदमी ऐसा हुई हैं जे कृपिन मिजाज को, कृपिन बुझल नहीं रुआ, कृपिन मिजाज के जरा जीव से 1 रुपया ना निकली, लेकिन बतकही लम्हर लम्हर निकली, तो ऐसा के कृपिन कहल जाला। तो मैंने 100 गो में 10 गो आदमी हुई है, लेकिन 90 गो आदमी ऐसा होले कि जरा कि 1 लाख रुपया दे दिया जाओ, कहल जाओ कि रानीगंज बाजार में जाकर वही सामान लेवे के बाद वो 10 मिनट में 1 लाख रुपया फूंक के चली आई। कुछ ऐसा आदमी भी बाढ़ है। मैंने 2-4 गो मित्रन से मुँह खोले के पड़ेला कि इतनी हाथना हमारे काम खातिर दो। मेहरारू से केहू जल्दी पूछबे ना करेला, ई सोचेला कि हम जौन देते हैं तो हम तो ले लेते नहीं, कि का हो। लेकिन मेहरारू के लगे ऐसा खूबी होला महाराज कि रुआ पैसा देव नू तो ऐसा जादू बा कि उनमें से 1 सिक्का निकाल के ऐसा बचे कि 10 लाख रुपया हाथ में कबो दे दी। यही खातिर पैसा कहल जाला कि मैं लिया के निवेदित हमरा के कर। और ये में हंसे वाली कोई बात नहीं है, सही बात है, सही हंसने वाली बात नहीं है। सुनाम जी बताया कारण ना पिछना करते में करते समेत मधुरी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय
पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज